फ्लोटेशन। देखो इधर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसे थोड़ा हट के बात कर रहे हैं पहले इंट्रोडक्टरी तौर पे ताकि ये समझ में आए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटी यानी कि mg। क्या लग रहा है? mg। अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पर सस्पेंडेड रहे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि इसका वेट है। किसका वेट है? इस बॉडी का। मतलब अगर इसको यहां पर हमें क्या कराना है? सस्पेंडेड रखना है। क्या रखना है? सस्पेंडेड रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? mg। ठीक है। तो अब ज़रा सोचो कि फ्लोटेशन में एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कोई लिक्विड है और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक तो नीचे की तरफ इसके क्या लगेगा? mg। और जब भी हम लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? बायोंसी। क्या लगेगा? बायोंसी। तो एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, क्या? बायोंसी। ठीक है। तो अगर ये बायोंसी mg के बराबर हो जाए तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसा कि हमने सोचा था कि एक फोर्स ऊपर की तरफ F लगेगा जो कि mg के बराबर होगा। ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब क्या पता चला कि अगर किसी लिक्विड के अंदर हम बॉडी को सबमर्ज कर रहे हैं और उस सबमर्जिंग में बॉडी के ऊपर जो बायोंसी लग रही है वो mg के बराबर हो गया तो बॉडी उसी पॉइंट पर सस्पेंडेड हो जाएगी और इसी को ही हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। भाई डूब नहीं रहा, ठीक है। समझ आई बात है कि नहीं? तो जब भी बॉडी का वेट mg क्या है? बॉडी का वेट किसके बराबर हो जाए? बायोंसी के। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बायोंसी किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बायोंसी किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब समझते हो? मतलब ये कोई कंटेनर है और ये फुल था, तो इस बॉडी का जितना भी पोर्शन जाएगा उतना सा लिक्विड यहां से हट करके कहां आ जाएगा? बाहर, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। तो इसको अगर वेट करोगे तो कुछ ना कुछ वजन आएगा, इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी इसका मास इंटू जी, या इसी को हमने निकाला था रो वी जी, कल निकाला था, कल देखे होगे। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है वो बायोंसी होता है। किसने कहा? आर्किमिडीज ने, कि ये क्या होता है? बायोंसी होता है। और फ्लोटेशन क्या कहता है कि जब बायोंसी किसके बराबर हो जाए? वेट ऑफ बॉडी के। वेट ऑफ बॉडी के, तो बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो क्या मैं इसको इन दोनों बातों को जोड़ दूं कि बॉडी तब फ्लोट करती है जब बॉडी के जरिया जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट बॉडी के वेट के बराबर हो जाए। समझ में आई बात है कि बॉडी तब फ्लोट करती है जब बॉडी के जरिया जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट खुद इस बॉडी के वेट के बराबर हो जाए तो बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। एंड दैट स्टेटमेंट इज नॉन एज लॉज ऑफ फ्लोटेशन। क्या कहलाता है? लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ये मैकेनिक्स से ये बात समझ में आई कि कब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। बेसिकली क्या है? वो उस लिक्विड के अंदर वहां पर सस्पेंडेड है, टोटल फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। टोटल फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और हम देखते हैं कि ऐसे केस में दो फोर्स लगता है, एक बायोंसी, दूसरा वेट। बायोंसी होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर और वेट तो बॉडी का वेट होगा। तो जब भी बायोंसी वेट के बराबर होगा बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। लेकिन वहीं पर आर्किमिडीज चाचा क्या कहते हैं
कि ये बायोंसी है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर है, तो इन दोनों बातों को हम मिला दें, WD इक्वल टू बायोंसी और mg इज ऑल्सो इक्वल टू बायोंसी, तो हम क्या कह सकते हैं, WD इज इक्वल टू mg, और WD क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी। खुद इस बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट खुद इसके वेट के बराबर हो जाए, हम क्या कहेंगे, बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो हेडिंग डालो फ्लोटेशन के अंदर, पहले लिख लो फ्लोटेशन क्या है। फ्लोटेशन क्या है, लिखो, व्हेन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट remains suspended in a fluid, when a body or an object remain suspended in a fluid, है ना, then we say that the object is floating, बस समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। देन वी से द ऑब्जेक्ट दैट द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, व्हेन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हेडिंग डालो, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, देखो क्या कहेंगे कि जब डिस्प्लेस्ड बॉडी के ज़रिया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट खुद बॉडी के वेट के बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, यही होगा या नहीं। तो लिखो, व्हेन द वेट ऑफ ए बॉडी, व्हेन द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू the weight of the liquid displaced by it, then we say that the object will float। देन वी से को हटा दो, से देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सिंपली ऐसे लिख लो, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट व्हेन द वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सिंपली। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है, बट या इफ बायोंसी ब्रैकेट के अंदर लिख लेना क्या, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इफ बायोंसी के आगे ब्रैकेट के अंदर लिखना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इफ बायोंसी इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिया सबने, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसके अलावे तुमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है पहले से, वो डेंसिटी के टर्म में पढ़ा है कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा डूब जाएगा, बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर या कम तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर फ्लोट करेगा। ठीक है, क्या हमने फ्लोटेशन में ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा है, नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसी लॉज ऑफ फ्लोटेशन से ही आते हैं। कैसे, देखते हैं। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ फ्लोटेशन से ही आएगा।
तुम ऐसे नहीं बनाना, एक तरफ से लिखते रहना, ठीक है। पता चला पूरा धामा चौकड़ी मचा देते हो एक ही पेज पर। पहले एक लिख लेना, फिर दूसरे कॉलम का दूसरे पेज पे लिख लेना, मतलब जहाँ से ख़त्म हो वहाँ से कंटिन्यू करना, तीसरे को उससे आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोर्ड पे तीनों को एक ही साथ पढ़ाऊँगा, लेकिन तुम एक बार में एक को लिखना, फिर दूसरी बार में दूसरे को लिखना, तीसरी बार में तीसरे को लिखना, ठीक है। बस समझ में आई? चलो पहले मैं बना रहा हूँ 3 डायग्राम। तीनों के अंदर लिक्विड फिलअप है, ठीक है। पहले केस में ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका कुछ पोर्शन बाहर दिखाई दे रहा है। मतलब एक काम करो, ऐसे क्यूब की फॉर्म में लिख लो। देखो भले ही ये रेक्टेंगल दिख रहा है, एक्चुअली ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। क्या है? ऐसा है। ये वाला सरफेस तुम्हें खाली दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये है लेंथ, ये है हाइट और ये है डेप्थ, अंदर की तरफ ब्रेड्थ है। बस समझ आ गई? मैं 3D इसलिए नहीं बना रहा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन है एक्चुअली कैसा, ये इसके जैसा है, सिर्फ फ्रंट फेस तुम्हें दिख रहा है। बस समझ आ गई? चलो दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट क्या कर गया है, सिंक कर गया है। तो इसकी हाइट को मैं कह दे रहा हूं h, ठीक है। क्या कह दे रहा हूं? h या a कह, ये क्या है, a और a, ठीक है। मतलब इसको हमने कहा a, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? हाँ, ये क्या होगा, लेंथ, और ये क्या होगा, ब्रेड्थ। क्या इसके मल्टीप्लिकेशन को एरिया कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो सीधा नीचे वाले के, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ a, इसका मतलब समझना क्या, एरिया ऑफ द बेस है अंदर से, मतलब L इंटू बी है। ये a जो है हमने लिया है L इंटू बी के लिए लिया है, ठीक है। बस समझ आ गई? तो ये एरिया ऑफ बेस इनटू दैट हाइट, व्हाट विल यू गेट, वॉल्यूम। किसका? बॉडी का वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि बॉडी की डायमेंशन। सिमिलरली ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ए में कंफ्यूजन हो रहा है, रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ए और ए में कंफ्यूजन हो रहा है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर h माना है हमने क्यूब की हाइट को, किसको, क्यूब की हाइट को, और एरिया माना हमने L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड, जो नीचे अंदर ब्रेड तो दिख नहीं रहा, लेंथ दिख रहा है। तो खैर ऐसा होगा। बस समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो ये किसका केस है, फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या कर गया, सिंक कर गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? देखो कुछ टर्मिनोलॉजी में मान रहा हूँ, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर लिख रहा हूँ रो बी यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ क्या, रो बी, और ये लिख रहा हूँ रो एल। यहाँ पर भी ये लिख रहा हूँ रो बी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ रो एल, ओह रो एल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, समझ में आया? पक्का? ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा डेंसिटी वाला रिजल्ट कैसे आया। क्यों कहते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बॉडी से, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बॉडी से ज़्यादा हो तो सिंक करेगा, कम हो तो तैरेगा, और
बराबर हो तब भी तैरेगा। कैसे होगा देखेंगे। तो अब देखो ये कर रहा है फ्लोट। क्या कर रहा है? फ्लोट। तो हमें पता है यहां पर जो बायोंसी होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। यही होगा, यही पढ़ा हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, ठीक है। और बायोंसी क्या है बेसिकली? बट बी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो 1 और 2 के जरिए हम क्या कह सकते हैं? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है भले ही कुछ पोर्शन बाहर हो, ठीक है। चलो यहां पर देखो, यहां पर भी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो यहां पर भी बायोंसी किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ बॉडी के। लेकिन बायोंसी किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है। अभी मैं नहीं जा रहा हूं किधर कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, ठीक है। फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हैं हम? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। यहां क्या है? सिंक कर गया, इसका मतलब क्या है? बायोंसी कम होगा। लिखाया था हमने स्टेटमेंट, दैट मीन्स बायोंसी इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी। बायोंसी का मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू लेस देन, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मस्ट बी लेस देन वेट ऑफ द बॉडी। चूंकि यहां पर लिख दो बट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी, है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 what we can write? That implies buoyancy will be weight of displaced liquid will be less than weight of body, ठीक है। यहां पर भी क्या हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन का यूज किया? तीनों जगह लॉ ऑफ फ्लोटेशन का यूज किया। जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कह रहा है यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, वहां भी लगाया, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इधर कि अब हमें निकालना है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है और वेट ऑफ बॉडी क्या है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है और वेट ऑफ बॉडी क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है और वेट ऑफ बॉडी क्या है। अगर वो निकाल लिए तो इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं इसको बारी बारी से। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इधर देखो, ये बॉडी है, इसकी डेंसिटी रो, इसका वॉल्यूम v, तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसको g से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? वेट। ये बात समझ में आई? चूंकि m इंटू जी वेट होता है, m इंटू जी क्या होता है? वेट होता है। तो अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो रो इंटू वी इंटू जी वेट होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं WD क्या था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब यहां से जब ये कंटेनर यहां पर आया था तो इतने दूर का जो लिक्विड है उसको भगा दिया कहीं, है ना, ठीक है। इसको मैं कह दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए H डैश। क्या कह दे रहा हूं? H डैश कह दूं? कोई दिक्कत या कोई और लेटर ले लूं? ठीक है। H डैश मतलब बॉडी का कितना पोर्शन अंदर है, यानी कितने हाइट तक का लिक्विड डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, तो हम क्या सकते थे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो इतना सा लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया है, तो लिक्विड की डेंसिटी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इनटू जी। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि W का मतलब होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, जो यहां बताया था। तो अगर मैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट निकाल रहा हूं तो इसका मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी उसका वॉल्यूम इंटू जी। सिमिलरली वेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या होगा? बॉडी की डेंसिटी इसका वॉल्यूम इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो शाबाश। तो पहले मैं अब इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर उधर भी ऐसे ही काम करेंगे। देखो जी से जी खत्म, जी से जी खत्म,
मैं यहाँ पर सीधा दिखा रहा हूँ, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू एल। देख लिया? क्या हम इसको लिख सकते हैं वी एल बाय डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू एल? इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी एल बाय वी बी। ठीक है, पक्का? अच्छा देखो, क्या दोनों के लिए एरिया ऑफ बेस सेम था? तो एरिया तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन लिक्विड की हाइट h डैश है और बॉडी की हाइट h तक है। ये बात समझ में आई? आई या नहीं आई? नहीं आई तो बता दो। h डैश क्यों लिया लिक्विड का हाइट? क्योंकि बॉडी का जितना पोर्शन अंदर है उसी हाइट तक के क्यूब बनाया होगा लिक्विड का। भाई बेस तो दोनों के लिए सेम है, इतना ही हाइट तक लिक्विड है ना, उस लिक्विड का जो भी वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू h डैश से, उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शाबाश, a से a को कैंसिल कर दो। ठीक है, और अगर इसको ये नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली यहाँ से भी समझ सकते हो कि VL की वैल्यू यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस किया गया है वो कम है वॉल्यूम ऑफ बॉडी से, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम तो पूरा जो ऊपर पोर्शन है वो भी आएगा और लिक्विड का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ उतना आएगा जो अंदर है। तो यहाँ से समझो या यहाँ से समझो, कहीं से भी समझ सकते हो। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा कह सकते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? है तुम भी वैसे ही हरकत कर रहे हो जैसे 2 दिन पहले इनको बताया था। प्रॉपर, चलो छोड़ो प्रॉपर इम्प्रॉपर को, वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, ये तो समझते हो। ठीक है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन भूल गए। 3/4 कहाँ आएगा? 0 से 1 के बीच में। 3/4 कहाँ आएगा? 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर था, तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन 1? कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं? तो क्या हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड? क्योंकि ये भी अगर 1 से छोटा है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहा होगा ना, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या रहा होगा? बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। तो डिनोमिनेटर में क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और न्यूमरेटर में क्या था? डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्या ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था? हाँ, तो रिजल्ट क्या आया? अच्छा, कैसे फ्लोट कर रहा था? कि इसका कुछ पोर्शन बाहर दिखाई दे रहा है, h इज ग्रेटर देन h डैश, है ना? h इज ग्रेटर देन h डैश, मतलब बॉडी का कुछ पोर्शन बाहर दिखाई दे रहा है। उस कंडीशन में जब कोई बॉडी तैरती है तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम रही होगी। बस समझ में आ गई? तो यहां पर लिखो क्या, नोट करके, दिस इंप्लॉयज अ बॉडी will float inside a liquid whose density is greater than द बॉडी। उल्टा लिखा हूं मैं, मतलब किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी क्या है? क्या है? बॉडी की डेंसिटी से ग्रेटर है। या ऐसा लिखो, ए बॉडी विल फ्लोट इनसाइड ए लिक्विड हुज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर यहां पर लेस देन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिक्विड आएगा। अगर यहाँ लेस देन करोगे तो यहाँ क्या आएगा? लिक्विड आएगा। इसको कहने के 2 तरीके हैं ना, कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से कम, या ऐसा कह लो लिक्विड की डेंसिटी बॉडी से ज़्यादा। बात तो एक ही है ना? ए बॉडी विल फ्लोट इनसाइड ए लिक्विड हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन दी, है ना, हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन दी बॉडी।
ठीक है, तो ये लिक्विड के लिए लिखा है वो, ठीक है। देन द बॉडी विल फ्लोट एंड some portion will be visible, ठीक है। कुछ पोर्शन क्या होगा, दिखाई देगा, कुछ पोर्शन क्या है, दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाली लाइन जो है ना, इसको याद रखना, इससे आगे कुछ काम करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। पहले इतनी बातें लिख लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्यों कहते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। वो रिजल्ट कहाँ से आता है, फ्लोटेशन के लॉज से आते हैं। कहाँ से आते हैं, फ्लोटेशन के लॉज से आते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े, ऐसे इसको करें तो पहले वो लिखना, ये नहीं कि ये भी छापने लगो, वो पूरा छाप लो, काम खत्म हो गया उसका। अब इधर आओ, ठीक है, छापते रहो साथ साथ। शुरू करें इसको, चलो फिर से क्या लिखेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब, वेट का मतलब रो वी जी, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इनटू जी वेट। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट यानी बायोन्सी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी, इनटू जी, यही होगा। इक्वल टू क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। जी से जी खत्म। लेकिन ये जो केस है फ्लोटेशन का, जरा देखो ये कैसा है, वे वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है। क्योंकि पूरा का पूरा h हाइट अंदर है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस क्या होगा, क्या होगा, ठीक। तो इससे ये भी खत्म। क्यों, चूंकि VL बराबर है VB के इन दैट केस, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो क्या देखे, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो तब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कोई पोर्शन लिक्विड सरफेस से ऊपर विजिबल नहीं होगा, ठीक है, विजिबल नहीं होगा। तो चाहे ऐसे फ्लोट करे चाहे ऐसे फ्लोट करे, कर तो फ्लोट ही रहा है। इसलिए हम कंबाइनली एक स्टेटमेंट कहते हैं, जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो या बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। लेकिन दोनों के फ्लोट करने की कंडीशन अलग अलग है। जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है तो ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन विजिबल होता है, बस समझ में आई। और जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होती है, ऑब्जेक्ट का कोई पोर्शन ऊपर से विजिबल नहीं होगा, ठीक है। लिखो यहां पर जरा जल्दी से, when the density of body is equal to the density of liquid, when the density of body is equal to the density of liquid, then the object will float, and no portion of the object will be visible outside. No portion of the object will be visible outside, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो इधर आ जाए। तुम जब कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है, कॉमन सेंस से बताना, ठीक है,
जल्दबाजी के चक्कर में तुम गलत कर देते हो अक्सर, इसलिए मैं पहले आगा कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले सोच लेना, 1 आध मिनट लगे तो फिर जवाब देना। ठीक है, हाँ। जब कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है जैसे यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करता है। दोबारा रिपीट करूं, समझ गए हो? चलो बताओ। सपोज कर लो तुम नहाते हुए पानी में डूब गए, कितना वॉल्यूम तुमने डिस्प्लेस किया होगा? कम क्या होगा? बिल्कुल नहीं किया होगा। ये कैसे होगा? मैंने कहा था सोच के जवाब देना। तुम अगर पानी में डूब गए, ध्यान सुनना, तो तुम पानी का कितना, क्या कहते हैं हिंदी में वॉल्यूम को? आयतन, आयतन ही ना, हाँ। कितना आयतन पानी का तुम जो है वहाँ पर उस अपनी जगह से हटाए होगे? सुना 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 कि नहीं? खुद पे ज़्यादा बात समझ में आती है इसलिए। ठीक है, खुद जाओगे तो पता होगा ना कितना पोर्शन अंदर गए। खैर, अब मस्खरे नहीं करना, ठीक है? फिर मैं भी बोल दूंगा कुछ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? जितना वॉल्यूम तुम्हारा है। ठीक है, तो मतलब जब बॉडी सिंक करता है उस कंडीशन में भी बॉडी का वॉल्यूम जितना होता है लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम उतना ही होगा। तो इस केस में और इस केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस तो बराबर ही है ना? समझ बात है? मतलब यहाँ पर भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बराबर है किसके? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के। इस क्वेश्चन मार्क को हटाएं। रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिस्प्लेस तो लिक्विड ही है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इसको VL ही कह दूं क्योंकि हर जगह VL ही लिया है हमने। लेस देन क्या? डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। चूंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो जी भी बराबर, ये भी बराबर, ख़त्म हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट विल सिंक। यही तो रटते थे। ठीक है, तो वो यहाँ से आया है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से आया है। ठीक है, अब अक्सर होता क्या है कि जब तुमसे पूछा जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, तो उस स्टेटमेंट के बजाय इसको बताते हो। उल्टा है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से ये रिजल्ट आया है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? क्या गलत है बताना? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो वहीं से आई है। ठीक है, लेकिन कभी भी वाइवा वगैरह के अंदर 11th इंटर में वाइवा नहीं होता, ये अच्छी बात है, इन फ्यूचर कभी भी हो। ठीक है, बात समझ में आई? क्या पता अगला स्टेटमेंट तुम कहते हैं कि सर वाइवा नहीं होता। ठीक है, कहीं भी कभी भी हो, कभी भी एग्जामिनर पूछे तुमसे, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ये स्टेटमेंट नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिराइव्ड है उससे। ठीक है, क्या सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से जितनी चीज़ें डिराइव्ड है हम उसको सेकेंड लॉ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कह सकते उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? एप्लीकेशन है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालें तो वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड करेगा। अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट बॉडी के वेट के बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट तैरता है। इस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। जहाँ जहाँ फ्लोट कर रहा था इसके बराबर किया, जहाँ जहाँ फ्लोट कर रहा था इसके बराबर किया, जहाँ फ्लोट नहीं कर रहा था ये काम किया। ठीक है, और ये रिजल्ट खुद आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सवाल पूछूं? पूछूं या नहीं? शिप तैरती है कहाँ? पानी में, समंदर के अंदर।
तो वो इन तीनों में से कौन सा केस है, तुम ही बताना। पहला वाला है, पक्का? सोच लो। यूसुफ, पहला ही होगा, फर्स्ट या सेकंड? तुमसे आगे जो है पहला वाला। क्यों कह रहे हो पहला ही होगा? बाकी हिस्सा विजिबल होता है, ठीक है? तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो शिप की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है? ये तो यही कह रहा है। हाँ जी, अब गोल कर दिया ये। क्या शिप की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है? लकड़ी का बना है वो, आयरन भी होते हैं, स्टील भी होता है। जितना वाटर मतलब वाटर जो है फोर्स लगा रहा है शिप पे, उतना ही शिप फोर्स लगा रही है वाटर पे, इसी मैंने सब वो नहीं करा। हाँ, बायोन्सी की बात कर रहे हो तुम, वो बात ठीक है। मैं इस टर्म में बात करना चाहता हूँ, इसको एक्सप्लेन करो। जाहिर सी बात है वो तो वही होगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही कहता है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट हम कह रहे, क्या तुम्हें ये जो रिजल्ट डिराइव हुआ उससे अलग नहीं लग रहा कि शिप की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है? देखो, शिप की जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, लेकिन ओवरऑल शिप को हम शेप कैसा देते हैं? ऐसे कर्व, ठीक है? तो उसके बीच में एयर भी आता है। तो इस पूरे शिप को जब एयर के साथ मास कंसीडर करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो उस पूरे वॉल्यूम का मास एयर को शिप के अंदर मानते हुए जब कंसीडर करोगे तो टोटल वेट जो है उसका, यानी डेंसिटी जो है, डेंसिटी के टर्म में बात करो तो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। मतलब ओवरऑल कंबाइंड डेंसिटी, शिप के अंदर जो वुड या आयरन यूज हुआ उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिवली वर्क कौन कर रहा है? हमने जो शेप प्रोवाइड किया वो भी तो वर्क कर रहा है। बात समझ में आई? उसके अंदर जो एयर है उसको भी एज ए वॉल्यूम ट्रीट कर रहा है। सोचो जरा कि ये शेप ऐसी है, टूटा नहीं, कोई फायदा ही नहीं वगैरह का, ठीक है? ऐसी शेप है, इधर भी बंद है वरना कहोगे इधर से पानी जाएगा, ठीक है? ऐसी शेप है, इतना पोर्शन अंदर गया। तो ये ज़रा सोचो, जब इतना पोर्शन अंदर गया तो ज़रा खुद सोचो कि ये जो अंदर स्पेस है इसको भी तो वॉल्यूम कंसीडर कर रही है ना? तो ये जो अंदर स्पेस एयर है वो भी शिप के वॉल्यूम में आता है, तो एयर का मास भी शिप के मास में आएगा। तो पूरा एयर को, वो जो बॉडी उसकी बनी हुई है उसको पूरा एज ए सिंगल मास कंसीडर करेंगे, और ये टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट विल गिव यू density. That overall density is less than the density of water. That's why the ship floats inside the liquid. ठीक है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है? इसलिए शिप क्या करता है? लिक्विड के अंदर फ्लोट कर जाता है, ठीक है? सबमरीन पानी के ऊपर दिखाई नहीं देता, अंदर होता है वो। कौन सी कंडीशन होगी? सेकंड होगा, क्योंकि अंदर तैर रहा है तो क्या होगा? सेकंड होगा। कौन सी कंडीशन होगी? सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है? क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी। पत्थर को डालते हो पानी के अंदर और डूब जाता है, जैसे वो डूब रहा था, कौन सी कंडीशन होगी? थर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखा हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में। अब को हम कैसे तैर जाते हैं? हमारी डेंसिटी तो बॉडी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है? देखो हम क्या करते हैं, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते, क्या करते हैं? लॉ ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? देखना, जो भी तैरता है वो अपने हाथ पैर चलाता रहता है, ठीक है? क्या करता है? हाथ पैर चलाता रहता है। तैरने वाले के भी हाथ पैर बांध के डाल दो, देखो डूब जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है? मतलब वॉल्यूम तो उतना ही स्पेस
ले रहा है, वो वॉल्यूम तो उतना ही ले रहा है ना जैसे जब वो धमा चौकड़ी मचा रहा था पानी के अंदर। अब बांध के डाल दो, डूब जाएगा। खैर ऐसे काम करने नहीं है, ठीक है। सुनो सुनो, तो क्या होगा, डूब जाएगा। तब हम तैरते कैसे हैं? जब हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे बॉडी का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो हम अपने हाथों के जरिए, पैरों के जरिए क्या करते हैं, ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं। और जब लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं तो हम अपने हाथों का ही सहारा लेते हैं ना, तो वो बायोंसी कहाँ लगेगी, हमारे बॉडी के ऊपर, और इस तरह से हम तैरते हैं। बायोंसी बराबर नहीं होती, ज़बरदस्ती करवाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कराते हैं। समझ आई बात है, क्या कराते हैं, बायोंसी को अपने वेट के बराबर करवाते हैं, इसलिए तैर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो रब करूं, रब कर दूं, टाइम खत्म हो गया क्या, सच में? चलो इससे आगे अगली क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ख़त्म ही होने वाला है ये, ज़्यादा कुछ नहीं बचा।